भाषा के वर्ड से हुई है कॉर्डा। कॉर्डा मीन्स होता है नोटोकॉर्ड। ये जिसको तुम लोग बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, ये लचीली छड़ जैसा नोटोकॉर्ड जो है, छड़ जैसी रचना होती है। अब इसके आगे आप इसके मुख्य विशेषता के बारे में जानेंगे। तो नोटोकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं ना पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ मतलब आपको बतलाए थे, पृष्ठ का अर्थ होता है एक डोर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है। तो पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति ये नोटोकॉर्ड की मुख्य विशेषता होती है। और ग्रसनी क्लोम छिद्र का पाया जाना, तो ये देखा गया है कि जो भी कॉर्डेट्स प्राणी है उसके जीवन में किसी न किसी अवस्था में ये ग्रसनी क्लोम छिद्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य भी कॉर्डेटा संघ का ही जीव है। तो मनुष्य में आप कहेंगे कि क्या श्वसन के लिए? हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कार्य जो है श्वसन क्रिया के लिए ही उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें भ्रूणावस्था में, जैसे मानव में भ्रूणावस्था में ये पाया जाता है, परंतु जैसे जैसे वह विकास की अवस्था में आता है तो उसका लोप हो जाता है। और पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका तंत्र यानी कि नोटोकॉर्ड के पृष्ठभाग पर एक नालाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। और इस नली का अग्रशिरा जो है वह मस्तिष्क बनाता है और पिछला सिरा, पिछला भाग जो है, आगे का भाग से मस्तिष्क हुआ, हेड रीजन में चला गया, और उसका पिछला भाग जो है स्पाइनल कॉर्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं ना रीढ़ रज्जु, जो आपके शरीर में ना नीचे की ओर गया होगा। कहाँ तक? जहाँ एब्डोमेन का लास्ट सिरा है ना, लेकिन ये वेंट्रल सरफेस से नहीं, आप डोर्सल सरफेस से उसको देखेंगे, रीढ़ रज्जु बनाता है। और कॉर्डेटा का जो भी जीव है उसका हृदय होता है औदरिक तल पर, अधर तल पर, यानी वेंट्रल सरफेस पर होता है। वास्तविक देह गुहा का पाया जाना इस संघ की मुख्य विशेषता है। अब इस संघ को 3 उपसंघ में बांट दिया गया है। एक है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो आपको मुख्य रूप से वर्टिब्रेटा के बारे में विस्तार से जानना है। तो यूरोकॉर्डेटा में वो जीव आता है, इसका जीव जो भी है वो समुद्री है, समुद्र में निवास करने वाला। यह स्वतंत्र यानी अकेले भी रह सकता है या फिर छोटे छोटे समूह में भी ये कॉलोनी बना करके रहता है। और मुख्य विशेषता है इसकी कि इसके पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। शरीर के सिर्फ पूंछ वाले भाग में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्लोम छिद्र होता है और तंत्रिका गुच्छिका यानी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। गुच्छिकाएं से तंत्रिकाएं निकलती है और शरीर के विभिन्न भागों को वही जाता है, जो संवेदना को ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप वो कार्य भी करता है। लेकिन जीव कैसा है? समुद्री है। ये जीव शरीर देखने से ना आपको अनियमित आकार का, बेलनाकार, हर्डमानिया, आप शायद इसका नाम नहीं भी सुने होंगे। इसके बाद दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोज का अर्थ होता है हेड, वह यूरो का अर्थ होता है ना पूंछ, इसलिए पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और सिफेलो मीन्स हुआ हेड। तो इसके भी जीव जो हैं वह समुद्री होते हैं, समुद्र में निवास करने वाला होता है। लेकिन नोटोकॉर्ड शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला रहता है और पृष्ठ तल पर नोटोकॉर्ड के ऊपर नलाकार तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है। ग्रसनी में अनेक गिल स्लिट भी पाए जाते हैं। ये है सिफेलोकॉर्डेटा का मुख्य लक्षण। और इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस। तो ये भी ना आपको कृमि जैसा ही देखने से जीव लगेगा आपको,
एम्फियोक्सस और जीव समुद्री होता है। तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा इसमें जो भी जंतु है, हम लोग इसको ना कशेरुकी जंतु बोलते हैं, यानी इसमें रीढ़ की रज्जु पाई जाती है और मस्तिष्क इसका मस्तिष्क कोश में पाया जाता है। तो मस्तिष्क कोश को ना क्रेनियम कहते हैं, इसलिए वर्टिब्रेटा को क्रेनियाटा के नाम से भी जाना जाता है। और नोटोकॉर्ड जो है पूंछ से मस्तिष्क कोश के आधार तल तक फैला रहता है। अब अगले क्लास में आप वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे।